जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ आई पर। दोस्तों, आज हम रेलवे का नया बैच आगाज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो मात्रक का बीमा है, जिसको हम यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक वस्तुओं तथा अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आइए इसमें हम देखते हैं, इस मात्रक बीमा में एक राशि होता है जिसको भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होता है, तो आइए भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। भौतिक राशियां मुख्य रूप से 3 होती है, वैसे 4 होती है। तो आइए देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो पहला क्या हो जाएगा आपका CGS पद्धति। क्या हो जाएगा आपका पहला CGS पद्धति। दूसरा क्या हो जाएगा आपका FPS पद्धति। दूसरा हो जाएगा FPS पद्धति। तीसरा क्या हो जाएगा आपका MKS पद्धति। तो इसमें हम लोग देखेंगे FPS पद्धति और CGS पद्धति और MKS पद्धति। इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका होता है आपका फुट पाउंड सेकेंड। इसका जो पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति को हम लोग अब फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। जो सीजीएस पद्धति होता है उसको फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और जो एफपीएस पद्धति होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और जो आपका एमकेएस पद्धति होता है, इसको हम लोग मीटरी पद्धति भी कहते हैं। मीटरी पद्धति भी करते हैं। अब ये याद कैसे होगा, ध्यान रखिए। जैसे हम फ्रेंच पढ़ते हैं, लास्ट में च आता है तो च का मीनिंग होता है CH, तो यहाँ से सी शुरुआत हुआ है। और उसके बाद फुट ब्रिटिश पद्धति को आप ऐसे याद कर लीजिएगा। बाकी मीटरी पद्धति जो है आपका ये यहाँ से शुरुआत हुआ है, इसलिए मीटरी पद्धति है। तो आइए अब देखिए, जैसे आपका जो सेंटीमीटर होता है ये लंबाई को मापता है। किसको मापता है? लंबाई को मापता है। जो ग्राम होता है ये द्रव्यमान को मापता है। द्रव्यमान मतलब वजन को मापता है। और जो सेकंड होता है ये आपको समय को मापता है। ठीक, तो उसी प्रकार से आपका ये फुट भी लंबाई को मापता है, ये द्रव्यमान को मापता है, ये समय को मापता है। और जो ये होता है ये भी आपको लंबाई को मापता है, ये किलोग्राम अब द्रव्यमान को मापता है। ये जो होता है सेकेंड, ये आपका समय बताता है। तो आइए, जैसे अब बात ये कहा जाए कि जैसे आप ये समझिए कि जैसे अगर भारत में दूरी को मापने के लिए एक बात कर रहे हैं, भारत में दूरी को मापने के लिए यदि हम सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत का विदेश में जाकर पढ़ाई करे, जैसे इंग्लैंड में या दक्षिण अफ्रीका में या केन्या में या सऊदी अरब में कहीं भी, तो पहले के जमाने में होता था वहां पे दूरी मापने के लिए फुट का प्रयोग करते थे। जैसे और ये जो आपका दूसरे जगह पे दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फ्रेंच में लंबाई द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते थे। ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में मापने के लिए द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड का प्रयोग करते थे। तो लोगों को पढ़ने में बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए एक पद्धति का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया SI पद्धति। क्या रखा गया? SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो फ्रांस की पेरिस राजधानी में इसकी अधिवेशन हुआ, तो उसमें SI पद्धति की मान्यता मिली। तो आइए हम देखते हैं कि SI पद्धति क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो आइए इसको समझ लीजिए कि क्या चीज है, देख लीजिएगा। अब आगे हम लेते हैं अगला टॉपिक, SI पद्धति। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, क्या? SI पद्धति
जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई पद्धति। तो इसकी जो परिभाषा होता है सन 1971 में, कब? सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल, मापतौल विभाग में, मापतौल विभाग में इसका अधिवेशन हुआ। इसका क्या हुआ? अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, अधिवेशन हुआ। तो सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस मापतौल विभाग का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ, जिसमें आपके एसआई पद्धति की मान्यता मिली। तो जो एसआई पद्धति की जो मान्यता मिली, एसआई पद्धति आपका MKS पद्धति पर ही आधारित हुआ, MKS पद्धति पर आधारित हुआ। कहने का मतलब यह है कि जैसे अलग अलग देशों में दूरी को मापने के लिए कहीं पे दूसरा प्रयोग करते थे, दूसरे देशों में दूसरा प्रयोग करते थे, उन सब का जो विकास हुआ एसआई, उस सब को बंद करके उन तीनों में से किसी एक को अपनाया गया, MKS पद्धति को, उसी का नाम जो हुआ एसआई पद्धति रखा गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये कहा गया कि पूरे वर्ल्ड में, चाहे आपका भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ब्रिटेन हो, कोई भी हो, तो हर जगह दूरी को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मीटर का प्रयोग करेंगे। वजन को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। और समय को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड का प्रयोग करेंगे। ये सारी बातें कही गई। ठीक दोस्तों, तो आइए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे एसआई पद्धति क्या होता है, इसको देखते हैं। अब एसआई पद्धति दो प्रकार का होता है, एक आधारी मात्रक होता है और एक पूरक मात्रक होता है। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आधारी मात्रक, एक होता है आपका आधारी मात्रक, और एक होता है आपका क्या? पूरक मात्रक। एक होता है आपका पूरक मात्रक और एक होता है आपका आधारी मात्रक। तो जो आधारी मात्रक होता है, आधारी मात्रक की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जो पूरक मात्रक होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आधारी मात्रक क्या होता है? तो सबसे आइए देखते हैं आधारी मात्रक। आधारी मात्रक, तो जो आधारी मात्रक होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 7। तो एक आपका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मूल राशि, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या? मूल मात्रक। यहाँ लिख दे रहे हैं मूल मात्रक, और यहाँ लिख दे रहे हैं क्या? संकेत, संकेत। ठीक, तो ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। जो आपका पहला मूल राशि होता है वो आपका होता है, पहला लंबाई होता है, दूसरा आपका द्रव्यमान होता है, और जो तीसरा होता है आपका तीसरा समय होता है, ये चौथा आपका तापमान हो जाएगा, जो पांचवा होगा आपका क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगा, और जो छठा होगा आपका ज्योति तीव्रता हो जाएगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा, और जो सातवां होगा पदार्थ की मात्रा होगा। क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो आइए जो अब देखते हैं इस जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियां आपकी 7 होती हैं। पहला होता है आपका लंबाई, दूसरा आपका द्रव्यमान, तीसरा आपका समय, चौथा आपका तापमान, पांचवा जो होता है आपका धारा, जो छठा होता है आपका ज्योतिर्ता, जो सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो जो लंबाई का मात्रक होता है ये होता है, इसका मात्रक होता है मीटर, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम,
और इसका जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, इसका मात्रक सेकेंड होता है। और तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का मात्रक जो होता है केल्विन होता है। धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और जो तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। अब पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। तो मीटर को जो संकेत प्रदर्शित करते हैं एम से करते हैं, किलोग्राम को केजी से, और समय को इसको टी से, और इसको के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को एम और एल से। ठीक, अब इसके बाद हम अब देखेंगे क्या आपका पूरक मात्रक क्या होता है। पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। जरा उसको भी देख लेते हैं, पूरक मात्रक कितनी होती हैं, 2 होती हैं। पूरक मात्रक जो होती हैं वो आपकी 2 होती हैं। पूरक मात्रक, जो पूरक मात्रक होता है ये पूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला और दूसरा। पहला क्या कहते हैं हम लोग, समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कोण, समतल कोण कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ठोस कोण। दूसरा क्या होता है, ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रा, समतल कोण का जो मात्रा, जो समतल कोण का जो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। समतल कोण का जो मात्रक होता है, समतल कोण का जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं रेडियन। और जो ठोस कोण का मात्रक होता है इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन और जो ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको जो संकेत है, इसका संकेत है क्या आपका, इसका जो संकेत है आपका क्या है, इसका संकेत RAD रेडियन, और स्टेरेडियन क्या होता है जी, ST होता है। तो पूरक मात्रक की संख्या 2 होती है। ठीक, जो पूरक मात्रक होता है इसकी संख्या 2 होती है। ठोस कोण, समतल कोण होता है, ठोस कोण होता है। इसका मतलब रेडियन, इसका मतलब स्टेरेडियन। देख लीजिएगा दोस्तों। अब आइए जरा एक बार पुनः हम इसको विचार करते हैं कि क्या था। ठीक, तो भौतिक राशियां, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़े, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितनी होती हैं, मुख्य रूप से 3 होती हैं। एक और होता है चौथा, जैसा ही पद्धत है। तो भौतिक राशियां जो होती है 3, पहले सबसे पहले क्या होता है आपका सीजीएस पद्धत, जिसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर को लंबाई से मापते हैं, और आपका जो ग्राम होता है इसको द्रव्यमान से मापते हैं, और जो सेकंड होता है इसको मीटर से, समय से मापते हैं। ठीक, तो सीजीएस पद्धत को हम लोग फ्रेंच पद्धत भी कहते हैं। और आपका जो दूसरा नंबर होता है एपीएस पद्धत, इसको फुट पाउंड सेकंड इसका पूरा नाम होता है, और इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धत भी कहते हैं। और जो आपका तीसरा होता है एमकेएस पद्धत, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसी पद्धत से एसआई पद्धत की मान्यता मिली, क्योंकि हर अलग देशों में दूरी को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए सब अलग अलग प्रयोग करते थे। तो लोगों को पढ़ने में, समझने में परेशानियां होती थी। तो उसी को दूर करने के लिए एक चौथा पद्धत का प्राप्ति हुई, जिसको एसआई पद्धत कहते हैं। तो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस मापतोल अधिवेशन में इसका अधिवेशन हुआ, जिससे एसआई पद्धत की मान्यता मिली। एसआई पद्धत जो है आपके एमकेएस पद्धत पर ही आधारित हुआ, जिसमें हम अब इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब उसके बाद मैंने देखा कि एसआई जो पद्धत होता है 2 प्रकार का होता है। एक आपका आधारी मात्रक होता है, एक आपका पूरक मात्रक होता है। आधारी मात्रक की संख्या 7 होती है, जिसमें से आपका पहला होता है क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, उसके बाद धारा, जो तीव्रता, और आपका पदार्थ की मात्रा। इसमें इसका आपका जो होता है लंबाई, इसका मात्रक मीटर, किलोग्राम का, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, और आपका जो तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रक मोल, इसका ये मात्रक होता है। उसके बाद मैंने देखा क्या, आधारी मात्रक, पूरक मात्रक, इसकी संख्या 2 होता है। एक समतल कोण, एक ठोस कोण। तो इस समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन, और जो ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में सीधा सीधा किस पर, बीमा निकालना क्या होता है उसी को सीखेंगे। बीमा निकालना, मात्रक निकालना, और सूत्र निकालना क्या होता है अगले वीडियो में सीखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।